तो पर्यावरण की तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे ग्रीन बॉन्ड समझते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पर्यावरण स्थिरता और हरित राजमार्गों के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर पर्यावरण अनुकूल उपायों के लिए धन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहा है। और बंद बोली की जो प्रणाली है उसके तहत 500 करोड़ रुपए के बेस इशू के साइज के साथ ये 1000 करोड़ रुपए तक होगा। सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में अपनी तरह का पहला ग्रीन बॉन्ड होगा जो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च होने की उम्मीद है। अब इसे भारत सरकार के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जा रहा है, जो सेबी के दिशा निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ पूरा किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड जिससे जो पैसा आता है वो कैसे, जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, खास तौर पर वर्षा का जल संचयन और वन्य जीवों के लिए जो सुरक्षा का आवागमन है, अंडरपास सहित, कैसे पर्यावरण से अनुकूल पहलों को वित्त पोषित करेगा, यानी उसके लिए पैसा देगा। और विशेष रूप से ग्रीन बॉन्ड जो हैं वो सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में पर्यावरण की जो अनुकूल परियोजनाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। ग्रीन बॉन्ड की वजह से ऊर्जा की खपत कम होगी, पर्यावरण पर वाहनों का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होगा और इसी के लिए वो एक दूरदर्शी प्लान की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड कैसे ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देते हैं और ये कितने अहम हैं, इसी पर आज का फोकस है। और इसे जानने के लिए अब आपको समझाते हैं बहुत आसान भाषा में। तो ग्रीन बॉन्ड कैसे निवेशकों की पहली पसंद करें, लेकिन पहले ग्रीन बॉन्ड है क्या। ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से जो ग्रीन परियोजनाएं हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं उसके जरिए धन जुटाया जाता है। यानी कि अब आपने जो पैसा लगाया बॉन्ड में, उससे जो ब्याज आया, उससे जो ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये परियोजनाएं परिलक्षित होती हैं। अब इससे जो पैसा मिलता है तो जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली योजना है, यानी अगर कहीं हाईवे है वहां पेड़ लगाने हैं, अंडरपास बनाना है, तो ये पैसा वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब ये योजनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड, स्वच्छ परिवहन जिसकी सबको ज़रूरत है, स्थायी जल प्रबंधन। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरा, तो उस लिहाज से भी ग्रीन बॉन्ड बहुत अहम। ग्रीन बॉन्ड किस तरह का निवेश है, ये एक ऐसा निवेश है जहां जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनको फिक्स्ड ब्याज दिया जाता है। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स एसेट लिंक होंगे, यानी कि आपके एसेट मैनेजमेंट से लिंक्ड होंगे। अब एसेट लिंक बॉन्ड में क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पैसा जुटाना आसान है और एसेट लिंक होने की वजह से आपके एसेट्स का लिंक है ना ये, तो ये बॉन्ड सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। सरकार की ओर से ग्रीन बॉन्ड पर आपको टैक्स छूट और टैक्स का क्रेडिट भी दिया जाता है और इसीलिए ग्रीन बॉन्ड्स को हरित निवेश कहा जाता है, जिसमें तमाम जो विदेशी निवेशक हैं वो भी आकर्षित होते हैं। और सनराइजिंग सेक्टर्स कौन से हैं ग्रीन बॉन्ड के लिए, हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं और इस सेक्टर को मजबूत बनाने में ग्रीन बॉन्ड्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लब्बो लुबाब ये है कि सरकार इन बॉन्ड्स को जारी करती है, एनएचजीआई भी सरकार के अंडर आता है, आरईसी ने भी जारी किया था, आप इन्हें ले सकते हैं। और जब हम पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसके 5 हिस्से कीजिए, एक कुछ इक्विटी मार्केट में, कुछ एसआईपी में, कुछ ग्रीन बॉन्ड्स में लगाइए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH।
संविधान सभा में मौजूद 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही समानता और अधिकारों की जमकर वकालत की। इन सशक्त महिलाओं ने न केवल पितृसत्ता से लड़ाई लड़ी बल्कि दुनिया के सबसे लंबे संविधान को आकार देने में भी काफी मदद की। इन 15 महिलाओं में से एक थी हंसा जीवराज मेहता। हंसा मेहता मुंबई प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। हंसा मेहता संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों की सदस्य थी। विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि धर्म के अधिकार का दायरा सामाजिक कल्याण के अधीन हो। संविधान सभा में उन्होंने महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और नागरिक अधिकारों को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में शामिल किया गया। 15 अगस्त 1947 ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और ग्रीन बॉन्ड्स पर ज़्यादा जानकारी के साथ और अहम मंथन के साथ दक्षिता दास, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। कई बार आपसे चर्चा का मौका मिला है और हमेशा सार्थक चर्चा हुई है। तो पहला सवाल ये कि जो ग्रीन बॉन्ड है, इनका नाम ही मुझे इतना पॉजिटिव लगता है और इस तरह की पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से NHAI अब 1000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगा, किस तरह से निवेशकों की पहली पसंद बन रहे हैं और ख़ास तौर पर हमें एहसास दिला रहे हैं कि भाई अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पर्यावरण की तरफ भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, बेशक ये जो आपने अभी बात करी और जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया था इससे पहले, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ग्रीन बॉन्ड एक अलग किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे आपने कहा था कि भाई जब आप निवेशक अपना पोर्टफोलियो प्लान करता है, थोड़ा पैसा इक्विटी में डालता है, पर जहां डेट की बात है वहां पर सॉवरेन बॉन्ड जो ये आपका ग्रीन बॉन्ड है, जिसमें कि एक निर्धारित आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जिसको कि लेकर आपका पैसा एक तरीके से सुरक्षित रहेगा और उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग सही दिशा में होगा, जो कि हमारे भविष्य के लिए होगा। बहुत ही चिंता का विषय है जो हमारा पर्यावरण के साथ हो रहा है और भारत का कमिटमेंट भी है कि 2070 तक एक विशेष गोल को अपनाया है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है पैसा चाहिए और वो पैसा हमसे, आपसे, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनसे आएगा। ग्रीन बॉन्ड इसी तरह का एक माध्यम। दक्षिता जी, कम लागत को बढ़ावा देने में ग्रीन बॉन्ड किस तरह से सहायक साबित हो रही हैं और ख़ास तौर पर जो तमाम, अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो उनके लिए ये एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट है और ये खाली उनको तो फ़ायदा नहीं देगा बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इस कथन को किस तरह से लेते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। विदेशी इन्वेस्टर्स को भी बहुत ही आकर्षित लग रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जब ग्रो करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जाहिर सी बात है जो भी उसका ग्रीनिंग एलिमेंट होगा, जैसे आपने कहा अभी ऊर्जा को लेकर या आप पानी को ले लें या अभी जो NHAI ने अनाउंस किया है, जिसका जिक्र आपने चर्चा करी थी अभी, कि जानवरों को देखेगा, अंडरपास बनाएगा, सोलर लगाएगा, इन सब चीजों को लेकर लोग आकर्षित होंगे कि भारत का विकास एक सस्टेनेबल तौर से होने वाला है। विकास तो निर्धारित है, साथ में उसके साथ जो सस्टेनेबिलिटी आएगी उसके लिए अगर राशि या मुद्रा इन्वेस्टमेंट होगा तो एक लॉक इन पीरियड होगा और प्रोजेक्ट आपका उसी हिसाब से उसी दिशा को पकड़ेगा। उभरते हुए बाजारों की जब हम बात करते हैं जिसमें भारत काफ़ी अहम है, उस लिहाज से उचित क्षमता निर्माण में जब हम ग्रीन बॉन्ड्स को देखते हैं, क्या क्या वो चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस पे ज़्यादा बात होनी चाहिए ताकि लोग इसे सुने और इसकी तरफ आकर्षित हों और इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए ग्रीन बॉन्ड का बहुत ही कम मात्रा में आकर्षण है। पिछले साल जो एक सॉवरेन बॉन्ड निकला था ग्रीन बॉन्ड, वो बहुत ज्यादा उसकी पिकअप हुई थी, ऑफ टेक हुआ था। और हमारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या हमारे जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं या जो भी चर्चा हो रही है उसमें आप देखें ग्रीन बॉन्ड का जिक्र बहुत कम है।
और ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ये हमारा पर्सनल CSR भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की तरफ। और देखिए, आपको पैसा मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप उसमें सुरक्षित हैं। जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा धन है या आय है और जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एक तरीके से इस CSR में जरूर उसको थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए। बात आपके भविष्य की है, आपके और आपके बच्चों की। बिल्कुल। और जिन हम सेक्टर्स की बात करें, जिसमें अक्षय ऊर्जा की बात हम यहाँ कर रहे हैं, और कौन कौन से सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिसमें हम ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन बॉन्ड्स के लिए एक असीम संभावनाओं का आकाश है, जहाँ से ज़्यादा जो ये कंपनीज हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर सकती है। NHAI ने तो किया ही है, REC ने भी किया था, लेकिन ऐसे और कौन सी कंपनियाँ हैं जो आगे आ सकती हैं? मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की जो IRFC है वो ग्रीन बॉन्ड की तरफ जा सकती है, क्योंकि रेलवे अपने में प्रदूषण की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह बहुत ही जोर से किया है। तो फंडिंग के लिए रेलवे के जो IRFC संस्था है जो बॉन्ड्स वो कर सकती है। परंतु अगर हम छोटे छोटे ही, तो बहुत छोटे छोटे कदम है ना जो हमको आकर्षित करेंगे। जल एक है, जल बहुत ज्यादा है, और मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च में ग्रीन बॉन्ड का बहुत महत्व हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आज की तारीख में प्रायोरिटी पकड़ी हुई है, और थोड़ा सा और प्रचार होना पड़ेगा कि ग्रीन बॉन्ड से एंड में, अंत में क्या फायदा या क्या लाभ। बिल्कुल। और बहुत संक्षिप्त में आखिरी सवाल दक्षिता जी यही कि एसेट लिंक बॉन्ड होने की वजह से पैसा जुटाना आसान है, सुरक्षित निवेश है, उस लिहाज से क्योंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ हम बात करते हैं SIP के भी जरिए, लेकिन बॉन्ड्स को लेकर भी ये जागरूकता आनी बेहद ज़रूरी है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। एग्जैक्टली ये एंड यूजेज इसका, कि इसका आपने जो पैसा लगाया है वो आपका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, वो एक वार्षिक तौर पर रेगुलेटर को बोलना चाहिए कि भाई आपकी एनुअल रिपोर्ट में कंपनियों की या जहां भी आपका पैसा लगा है ग्रीन बॉन्ड का, उसका एंड यूज के बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, जहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, उससे ये होगा कि जो हम और आप हैं, हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे और लोग खरीदेंगे ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये लंबे दौर के बॉन्ड्स हैं, तो कंपनियों को भी तसल्ली होती है, आश्वासन होती है कि उनको पैसा मिला है लंबे दौर के लिए, और जो आपका निवेशक है उसको तसल्ली होती है कि हाँ भाई मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि भाई ग्रीन बॉन्ड्स आर अ बिग ग्रीन फ्लैग फॉर योर पोर्टफोलियोज, और इसे बनाने के लिए आपको आज ही इसमें निवेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षिता जी, आप सुबह सवेरे आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर इतनी सरल भाषा में हमें इस मुद्दे से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी। रुक करते कुछ अन्य खबरों का जो कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं RBI की मौद्रिक नीति समिति की, जिसकी बैठक 4 दिसंबर को शुरू हुई। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। RBI गवर्नर